नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दें उसको मजबूती से थामे रहो और जिससे वो मना करें उससे मना हो जाओ। मुहतरम सामीन, आज की ये वीडियो सुबह की सुन्नतों के बारे में पेश खिदमत है। हमारे इलाके में ये तरीक़ाकार राइज है कि सुबह की सुन्नतें लोग नमाज फ़र्ज़ के दौरान पढ़ते हैं, और बाज़ औक़ात इस तरह भी हो जाता है कि लोग सुन्नतें पढ़ते हैं और नमाज फ़र्ज़ उनसे चली जाती है, जमात ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इस पर लोगों को आगाही दी जाए। तो ये जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ये सूरह हशर आयत नंबर 7 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जो कुछ देते हैं उसको मजबूती से थामे रहो, यानी उन्होंने जो कुछ तुम्हें बताया है उसको मजबूती से थामे रहो, और जिससे उन्होंने मना किया है उससे मना हो जाओ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं वो अपनाना हम उम्मत के लिए ज़रूरी है, लेकिन पहली बात ये समझनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत 3 किस्म की है। अक़वाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अफ़आलुहु व तक़रीरुहु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम जो उन्होंने किए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम बरकरार रखा, यानी उनके सामने एक काम हुआ और उन्होंने उसको रद्द नहीं किया बल्कि बरकरार रखा। ये 3 किस्म की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की जो सुन्नतें हैं ये हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से पहले पढ़ी हैं, और सुबह की सुन्नतों का वक्त फ़र्ज नमाज से पहले है। नमाज के दौरान या नमाज के उसके अलावा बाद के वो औकात में जो है सुन्नतें पढ़ना ये सुन्नत नहीं है, बल्कि सुन्नत पढ़ना जो है वो नमाज फ़र्ज से पहले सुन्नत पढ़ना है। इस सिलसिले में मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, हदीस नंबर 1644। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़इज़ा उक़ीमतिस्सलातु फ़ला सलाता इल्लल मक्तूबा, कि जब फ़र्ज़ नमाज की इक़ामत हो जाए तो उसके बाद फिर कोई नमाज नहीं है सिवाय उस फ़र्ज़ नमाज के। कोई नमाज नहीं है, इससे ये बात मालूम होती है कि फ़र्ज़ नमाज के दौरान कोई और नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, चाहे वो सुन्नत हो चाहे वो कोई और नमाज हो। और इसके पढ़ने से जो है ये समझ आती है देखने वाले को कि ये शख्स जो नमाज पढ़ रहा है और उस जमात की नमाज को इसने छोड़ा है तो शायद ये उससे कोई ज़्यादा अहम नमाज है, इसलिए ये पढ़ रहा है। तो इसलिए नमाज फ़र्ज़ के दौरान सुन्नतें नहीं पढ़नी चाहिए। इसके अलावा मुस्लिम शरीफ ही के अंदर हदीस नंबर 1650 है, जिसके रावी हैं हज़रत अबू बुहैना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो फरमाते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए नमाज फ़र्ज़ सुबह की पढ़ाने के लिए। तो एक शख्स नमाज में मसरूफ़ था, यानी सुन्नतों में मसरूफ़ था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या आप सुबह की नमाज 4 रकत पढ़ते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया कि सुबह की नमाज क्या आप 4 रकत पढ़ते हो, तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह बात ग्रां गुजरी, नागवार गुजरी कि ये शख्स इस वक्त क्यों ये दूसरी नमाज पढ़ रहा है जबकि फ़र्ज़ नमाज की इकामत हो रही है। तो फ़र्ज़ नमाज की इकामत के बाद कोई नमाज पढ़नी नहीं चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रद्द फरमाया है। इस बारे में उलमाए अहनाफ ये बात पेश करते हैं कि चूंकि सुबह की जो सुन्नत हैं इनकी ताकीद अहादीस में बहुत आई है, इसलिए इनको पढ़ना चाहिए, और अगर आदमी ये समझता हो कि मैं नमाज का कोई हिस्सा पहुंचा सकता हूं तो फिर उसको ये नमाज सुन्नत जो है पढ़नी चाहिए। लेकिन उस ताकीद का मतलब ये नहीं है जो अहादीस में आई है, उसका मतलब ये नहीं है कि नमाज फ़र्ज के दौरान सुन्नतों को अदा किया जाए, बल्कि उसका मतलब ये है कि सुन्नतों को छोड़ा ना जाए और उनको अपने वक्त पे अदा किया जाए। तो सुन्नत होती ही वक्त पर होती है, जब
وقت گزر جائے تو پھر سنت نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ وقت کے لیے ہوتی ہیں. صبح کی نماز کے دوران جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سنت نہیں ادا کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھایا کرتے تھے اور سنتیں پہلے گھر میں ادا کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے. تو کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرض کے دوران یا فرض نماز کھڑی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سنتیں پڑھی ہوں. جب یہ ثابت نہیں ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کیسے ہو گئی کہ فرض نماز کے دوران جو ہے سنتیں ادا کی جائیں؟ لہذا سب حضرات سے گزارش ہے کہ اس پہ تحقیق کریں. اگر میری بات غلط ہے تو مجھے بتا دیں. جزاکم اللہ خیر.